हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने एक्टिविटी 2.5 तक अपनी सीरीज में कवर कर लिया था। आज हम आगे एक्टिविटी 2.6 देखेंगे। लास्ट एक्टिविटी हमारी मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बन यानी कि बाई कार्बोनेट्स के साथ थी, जिसमें CO2 गैस लिबरेट हो रही थी और CO2 डिटेक्शन का टेस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था। आई होप आपने चेक ज़रूर कर लिया होगा, राइट? हर एक वीडियो का भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करो और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ पे आपको नोट्स, NCERT लाइन टू लाइन और साथ में आपको सारी ही एक्टिविटी परफॉर्म करके और उनका कंक्लूजन साथ साथ समझाया जा रहा है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़ते हैं। हम आज देखते हैं हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। टेक एक्टिविटी है 2.6। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH क्या है? हमारा बेस है, राइट? इन टेस्ट ट्यूब एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनेंथ्रोलीन सॉल्यूशन। फिनेंथ्रोलीन क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड और बेसिस के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जिनसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। देन ऐड डाइल्यूट HCl। HCl क्या है? एसिड है। पहले बेस लेना है, फिनेंथ्रोलीन ऐड करना है, फिर उसमें एसिड ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। देन कलर चेंज हमें नोटिस करना है उसमें, और फिनेंथ्रोलीन सॉल्यूशन क्या उसमें चेंजेस लाएगा। देखो, पहले इसने ऐड कराया बेस और हमने फिनेंथ्रोलीन के लिए एक ट्रिक याद की थी, पॉप कॉर्न, राइट? पॉपकॉर्न, जिसमें पहले पी का मतलब था फिनेंथ्रोलीन, दूसरा पी था बेस के साथ ये कलर देता है कैसा? पिंक। और इस सी का मतलब था एसिड के साथ ये होता है कलरलेस, राइट? बेसिस के साथ पिंक कलर, एसिड के साथ ये देता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो यही हमें अब एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, फिर मैं आपको इसका ये कंक्लूजन समझाऊंगी। ओके, सो लेट अस परफॉर्म आवर एक्टिविटी। देखो, हमने NaOH यानी कि बेस और HCl यानी कि एसिड ले लिया दो टेस्ट ट्यूब में। NaOH को थोड़ा सा निकाला, तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। NaOH के ड्रॉप्स के साथ हम फिनेंथ्रोलीन डालेंगे। फिनेंथ्रोलीन हमारा इंडिकेटर है जो कि बेस के साथ पिंक कलर देता है। NaOH बेस है, बेस में अब हम फिनेंथ्रोलीन डालेंगे और फिनेंथ्रोलीन की कुछ बूंदे ही हमें क्या दे देंगी? पिंक कलर दे देंगी। लेट्स सी, पिंक कलर अपीयर हो गया। दिस पिंक कलर इंडिकेट्स दैट फिनेंथ्रोलीन गिव्स पिंक कलर विद रिएक्शन ऑफ बेस। पॉपकॉर्न की ट्रिक से हमने इसको याद किया था ना। नाउ इस पिंक कलर में अगर हम HCl ऐड करेंगे, HCl इज ए बेस, सॉरी, HCl इज ए एसिड। एसिड पहली बात तो इंडिकेटर फिनेंथ्रोलीन के साथ कलर देते ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें पहले से NaOH है और अगर हम HCl डालते हैं तो NaOH और HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और सोल्ट एंड वाटर बना लेंगे, मतलब न्यूट्रल मीडियम आ जाएगा। बताऊंगी मैं अभी इस रिएक्शन को लिख के भी। देखो, जैसे ही हमने एसिड डाला, पिंक कलर हमारा धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गया, गायब हो जाएगा ये, ठीक है? देखो, धीरे धीरे करके कंप्लीटली पिंक कलर गायब हो गया, क्योंकि एसिड और बेसिस ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर ली। H पॉजिटिव आयन एसिड का, OH नेगेटिव आयन बेस का मिलकर न्यूट्रल मीडियम बना चुके हैं वाटर और सॉल्ट, राइट? Na और Cl, NaCl सॉल्ट बन गया हमारा। आफ्टर दैट अगर हम इसमें फर्दर कुछ बूंदे NaOH यानी बेस की और डालते हैं तो क्या होगा? OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में। जब तक एसिड एक्सेस में है, NaOH उसके साथ रिएक्ट करेगा, कलर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, हमारा पिंक कलर वापस से आने लगेगा। अभी तो ये न्यूट्रलाइज ही है। आफ्टर दैट कुछ ड्रॉप्स और डाले मैंने NaOH के। अभी देखो, हल्का हल्का पिंक कलर आने लग गया, मतलब बेस अगर एक्सेस में है तो पिंक कलर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। सो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.6।
आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहती है इसकी ऑब्जर्वेशंस, देखो कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्टिविटी से वो देखते हैं अभी हम। In the above activity, we observe that the effect of base is nullified by acid. एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन कैसे होती है, देखो बेस था हमारा Na पॉजिटिव, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बेस था NaOH, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है मतलब HCl के साथ यानी कि H पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव, ऑपोजिट आयन कंबाइन कर जाते हैं। अपोजिट आयन का मतलब Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ऐसे ही H पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव, और ये हमें देते हैं NaCl यानी कि सॉल्ट और साथ में वाटर, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, इसी का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। अगर हम इसी को अपने नोट्स में देखें, देखो नोट्स मैंने बना रखे हैं इसी एक्टिविटी के, हैव ए लुक। देखो आपके नोट्स वाली वीडियो में कंप्लीट नोट्स भी आ जाएंगे, आप यहाँ से भी नोट्स को कॉपी कर सकते हो, पूरा सीरीज में ही चल रहे हैं। ओके, सो देखते हैं। एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर देंगे हमें। जैसे पहली रिएक्शन तो ये हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है, उसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा क्या, सॉल्ट। कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है और SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन कर जाएंगे CaSO4 सॉल्ट बना लेंगे और साथ में हमारा वाटर निकल जाएगा। एसिड डोनेट करते हैं H पॉजिटिव, बेस डोनेट करते हैं OH नेगेटिव आयन, और दोनों कंबाइन कर कर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं H2O में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है हमारी एक्टिविटी 2.7। दिखने में तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, देखते हैं आइए परफॉर्म करके देखेंगे तब समझ आएगा हमें। तो एक बार रीड कर लेते हैं, क्या कहती है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, कॉपर ऑक्साइड लेना है। बीकर में ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर हमें डाइल्यूट HCl डालना है। अब ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो इसके लिए आप लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 और 2 ज़रूर देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, उसका कलर नोट करना है और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होती है ये हमें नोट करना है। सो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी फर्स्ट, फिर हम उसका ये कंक्लूजन रीड आउट करेंगे। ओके, हमने लिया कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब हम इसको हल्का सा हीट अप कर देंगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाइना डिश ली, उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड डाला, बर्नर के ऊपर हमने इसको हल्का सा हीट अप कर लिया, तो देखो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिलना हमें स्टार्ट हो गया है। ओके, देन जब ये हमारा कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका होगा ब्लैक कलर में, मतलब पूरा कॉपर ऑक्साइड बन चुका होगा हमारा, देन हम इसमें ऐड करेंगे एसिड, राइट। कॉपर ऑक्साइड जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं सब बेसिक नेचर के होते हैं, सो बेस विल रिएक्ट विद एसिड, राइट। हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऐड करके हम इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि आपको कलर अच्छे से विजिबल हो पाए। HCl ऐड किया, देन हमने इसको बीकर में ट्रांसफ़र कर लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा HCl डालेंगे। आपको अगर एक्सेस में कलर ऑब्जर्व करना है तो थोड़ा कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन कॉपर ऑक्साइड और ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा HCl और ऐड किया, देन इसको शेक करेंगे हम,
प्रॉपरली शेक करने के बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें हल्का सा कलर ऑब्जर्व होगा, ग्रीनिश ब्लू कलर इसका ऑब्जर्व होने लगेगा। मतलब कॉपर ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्शन की है। देखो कलर अपीयर होना शुरू हो गया, ग्रीनिश ब्लू कलर, मतलब हमारा कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। बेस है कॉपर ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्शन करके, रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स यही तो होती है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। चैनल पर जाकर विजिट ज़रूर करो, उसकी भी प्लेलिस्ट। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। सो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.7, जिसको अभी हमने परफॉर्म करके देख लिया। कंक्लूज़न ऑलरेडी हमें पता है कि इसमें सॉल्यूशन जो है हमारा ब्लू ग्रीन कलर का अपीयर हुआ था जब हमने कॉपर ऑक्साइड को HCl में डिसॉल्व किया था, राइट। मतलब ये क्या दिखाता है, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। मतलब देखो हमारी रिएक्शन कैसे हुई है, हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, उसके अंदर हमने डाला अपना HCl, राइट। ये तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ना, इसको आयंस में ब्रेक करो अगर आपको नहीं भी आता है तो। कॉपर विल ब्रेक इन कॉपर 2 पॉजिटिव, और साथ में ऑक्साइड यानी कि O2 नेगेटिव है, HCl यानी कि H पॉजिटिव, और साथ में है हमारा Cl नेगेटिव। ऑपोजिट्स को कंबाइन कर दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और साथ साथ में चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या बनाएगा हमारा CuCl2, क्योंकि कॉपर 2 CuCl2 बन गया। साथ में फिर वाटर बनाएंगे हम, तो 2 पॉजिटिव चाहेंगे, 2 नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे, तो ये बनेगा H2O। ये हमारी रिएक्शन होगी। मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है और साथ में सॉल्ट और वाटर बनाती है। यही पॉइंट हम अपने नोट्स से देखते हैं। अभी देखो क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है। अभी अभी समझाई मैंने ये रिएक्शन। ऐसे ही हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, बेसिस की। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे जो हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे अलाई करती है, वो सारी नॉन मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट P ब्लॉक, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेगा। इससे रिलेटेड एक्टिविटी हम अभी परफॉर्म करके देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन सारे के सारे नहीं होते। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब तो होती हैं एसिडिक नेचर की। लेकिन अमोनिया जो है नॉन मेटल का ही है, लेकिन ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसको स्पेशली ध्यान रखना। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा NCERT का पेज है। देखो क्या कहता है, नव राइट द बैलेंस इक्वेशन। हमने वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, बैलेंस इक्वेशन लिख ली, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा ली। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। चलो थैंक गॉड इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ रीड करनी है, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि बनाती है लाइम वाटर। वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इसका लिंक भी डाल चुके हैं, इसमें भी डाल देंगे कि टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। ये वही रिएक्शन है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। बस जो पॉइंट आपको याद करने हैं वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक होते हैं। ओके, सो ये पैराग्राफ आप अच्छे से रीड कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। अगले इसी पार्ट में ही हम डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, कि दोनों रिएक्शन कैसे देंगे। ओके, पढ़ते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.8 से, राइट। व्हाट डू एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेसिस के अंदर क्या चीज़ें कॉमन है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। Section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical प्रॉपर्टी। सारे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं।
We saw in activity 2.3 all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. मेटल के साथ रिएक्ट करते वक्त सभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. हाइड्रोजन सारे एसिड्स में कॉमन है. तो अभी हमें एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं. एक्टिविटी 2.8 जो कि क्या कहती है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. उसके अंदर एक ये सेटअप बनाना है हमें. ऐसा बीकर लेना है, उसके अंदर 2 नेल लगाने हैं, कॉर्क के अंदर 2 कीले लगानी है. उसको 100 ml बीकर में रखना है. नेल के दोनों टर्मिनल को बैटरी से जोड़ना है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है. और फिर हमें देखना है कि किस सॉल्यूशन में हमारा बल्ब ग्लो करेगा और किस में नहीं करता है. ओके, सो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी फर्स्ट, देन वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन्स. देखो, हमने जैसा एक्टिविटी में बताया था वैसा ही सेटअप अपना बना लिया है. बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर लिया, कॉर्क ली, कॉर्क के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी. इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया और देन बैटरी को वोल्टामीटर से कनेक्ट किया. ओके, फिलहाल हमारा वोल्टामीटर 0 रीडिंग दिखा रहा है क्योंकि जो डिस्टिल वाटर हमने लिया है आयंस प्रोड्यूस नहीं करता. जिस भी सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आयंस का प्रोडक्शन, और डिस्टिल वाटर हमारा आयंस प्रोड्यूस नहीं करता. दूसरी तरफ हमने टेस्ट ट्यूब में अपना HCl ले लिया, NaOH ले लिया, अल्कोहल और ग्लूकोज ले लिया. राइट, जब हम एसिड और बेस को डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे देंगे, और आयंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं. सो चलो 1 बाय 1 हम इनको डाल के देखते हैं. पहले हमने HCl ऐड किया. जैसे ही हम HCl ऐड करेंगे, वोल्टामीटर जो कि हमारा 0 रीडिंग दिखा रहा था वो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू दिखाने लगेगा, क्योंकि जो एसिड है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, और आफ्टर ब्रेकडाउन वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. आप डिस्टिल वाटर को भी ध्यान से देखेंगे, वो डिस्टिल नहीं रहा, उसमें एसिड आ गया है. वहाँ पर रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है. आयंस कैथोड और एनोड की तरफ जाने लगे हैं. इधर से उधर जाएंगे तो वो करंट को अपने साथ कैरी करेंगे, और फिर हमारा वोल्टमीटर जो है वो रीडिंग दिखाता है. यही सेम काम अब मैंने फ्रेश डिस्टिल वाटर ले लिया है, HCl वाला हटा दिया. अब मैं इसमें अपना सेकंड सॉल्यूशन डालूंगी. दूसरा सॉल्यूशन लिया मैंने NaOH वाला, वो ऐड किया. ऐड करूंगी तो NaOH भी मेरा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और फिर कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू आएगी. देखो फ्लैक्चुएट कर रहा है, अभी स्टिर नहीं हुआ है. देखो 8.76 हमारी NaOH के साथ वैल्यू आई है. तो NaOH भी आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए करंट हमारा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है ये भी. नाउ हम इसको अपने थर्ड सॉल्यूशन यानी अल्कोहल के साथ टेस्ट करेंगे. फ्रेश वाटर लिया, उसको हटा दिया, अल्कोहल हम इसमें डालेंगे. तो जो हमारा अल्कोहल है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता. आयंस में ब्रेक नहीं होता, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, 0. देखो वोल्टामीटर में 0 रीडिंग है, कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. राइट, इट मीन्स अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, देन हम इसमें अगला सॉल्यूशन अपना क्या है, ग्लूकोज का, वो डाल के देखेंगे. ग्लूकोज भी कुछ ऐसा ही करेगा, आयंस में ब्रेक नहीं होगा. ब्रेक नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. फ्रेश वाटर ले लिया, डिस्टिल वाटर. अब इसमें हम डालेंगे ग्लूकोज और चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है या नहीं है. ग्लूकोज डाला हमने अपने बीकर के अंदर. ग्लूकोज बोलो या शुगर सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही होती है. शुगर सॉल्यूशन इसमें डाला, देन देखा कि कंडक्टिविटी होती है कि नहीं, 0 कंडक्टिव. राइट, शुगर सॉल्यूशन भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता.
तो कंक्लूजन इज दैट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस का प्रोडक्शन ज़रूरी है। एसिड हमारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया था और बेस ने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया था। सो वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, जबकि अल्कोहल और शुगर सॉल्यूशन हमारा कंडक्टिव नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, मतलब पानी के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। अब फिर एक एक्टिविटी है 2.9। इस चैप्टर में भाई यही है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी अगर आप करोगे, देख भी लोगे तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये चैप्टर। देखो, टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। NaCl लेना है, मतलब नमक ले सकते हो आप। ऐड सम सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है कि गैस निकलती है कि नहीं निकलती। और गैस अगर निकलती है तो उसको ड्राई और वेट लिटमस पेपर से टेस्ट करना है और फिर ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, जबकि अगर वेट लिटमस पेपर के साथ करोगे तो कलर चेंज होगा। रीज़न अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, हमने NaCl ले लिया और साथ में टेस्ट ट्यूब ले ली और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड लेना था हमें। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने NaCl डाला। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स हमने इसमें डाल दिए। देखो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब गैस रिलीज हो रही है हमारी। हम इसके ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे जिससे कि हमारी गैस को एक डायरेक्शन मिले, फैले ना, ठीक है। गैस प्रोड्यूस हो रही है, हमने ड्राई लिटमस लिया। ड्राई लिटमस को जब हम इसके मुंह के आगे लेके जाएंगे तो देखो लिटमस पेपर में कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस है, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन जब हम इस लिटमस पेपर को वेट करेंगे और फिर इसके पास लेके जाएंगे, HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती। जैसे हम इसको वेट करेंगे और वेट करने के बाद इसके मुंह के आगे लेके जाएंगे तो जो HCl गैस है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। देखो ब्लू लिटमस है, हम टेस्ट ट्यूब के आगे इसको लेके जाएंगे, हमारी एसिड हाइड्रोक्लोरिक गैस एसिडिक नेचर की होती है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। ट्रिक याद है ना, BAR। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो के पार्ट्स देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब एसिडिक नेचर की गैस है हमारी। ड्राई लिटमस टेस्ट नहीं देता, वेट लिटमस टेस्ट देता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है, यहाँ पर मैंने लिखा है उसका कंक्लूजन, देखते हैं। देखो NaCl जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है, मतलब Na2SO4, और साथ में HCl गैस प्रोड्यूस होती है। जब हम HCl को ड्राई लिटमस से टेस्ट करते हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता, जबकि वेस्ट या फिर मॉइस्ट लिस्ट में से टेस्ट करेंगे तो ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो वाटर के साथ, यानी कि जो लिटमस पेपर वेट है उसके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। जो कलर आता है लिटमस पे वो इस आयन का कलर आता है, ना कि HCl के H पॉजिटिव का। होता उसी का है, लेकिन वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करवाने के लिए एक्वस मीडियम देना ज़रूरी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली, कंक्लूजन भी पढ़ लिया, देन इसमें यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा है कि एसिड H पॉजिटिव देंगे, बेस OH नेगेटिव आयन देगा, लेकिन इसका टेस्ट लिटमस पर हम तभी कर सकते हैं जब हमारा लिटमस पेपर वेट होगा। ओके, देन देखो
ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे बेसिस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। एंड अल्कली इज ए बेस, अल्कली यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप होता है उसके एलिमेंट्स, अल्कली जो बेस हैं वो डिजोल्व होते हैं ना वाटर के अंदर, दे प्रोड्यूस सोपी टच, बीटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव, मतलब वही हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। और इनको टेस्ट करके देखना, टेस्ट तो हम करेंगे बट अगर टेस्ट कर लिया तो ये हार्मफुल है, राइट। हर एक चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। ये वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी हुई है, एसिड बेसिस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी का नेक्स्ट एक्टिविटी 2.10 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।